गोरखपुर की पूर्व महापौर ने सरहद पर एसएसबी जवानों को बांधी राखी, लिया सुरक्षा का संकल्प। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल बॉर्डर सुनौली पहुंची गोरखपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे एसएसबी जवानों को राखी बांधकर भारत माता की सेवा करने का संकल्प लिया। आज बुधवार की दोपहर सुनौली बॉर्डर पहुंची गोरखपुर की मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने सबसे पहले एसएसबी के इंस्पेक्टर अरुण पांडे की आरती उतारी और मिठाई खिलाकर राखी बांध देश की सुरक्षा का वचन लिया। इसके बाद नेपाल के अधिकारियों सहित सभी जवानों एवं पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। उन्होंने बताया कि देश के कोने कोने से अपने घर से दूर रहकर यह मेरे भाई सीमा की सुरक्षा करने लगे हैं। इन्हें अपनत्व का एहसास दिलाने के लिए मैं यहाँ 25 सालों से इनके बीच आती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है। रक्षाबंधन के पर्व पर भारत नेपाल सीमा पर तैनात जवान अपने घर और बहनों के पास नहीं पहुँच पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्कूली छात्राओं के साथ मिलकर इन वीर सपूतों को अपनी बहन की कमी महसूस ना हो, इसलिए यह पहल की। इसके साथ ही सरस्वती विद्यालय सुनौली की बच्चियों ने भी बॉर्डर पहुंच जवानों को राखी बांधी। इस दौरान एसएसबी जवान बड़े ही भावुक दिखे। इस दौरान एसएसबी कंपनी इंचार्ज अरुण कुमार पांडे, नेपाल प्रहरी अरुण बहादुर थापा, शेर बहादुर थापा और पुष्पा चौधरी, मनीषा चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य सुरेश विश्वकर्मा सहित भारी संख्या में छात्राएं, नेपाल पुलिस या एसएसबी के जवान उपस्थित रहे। नजदीक है, ऐसे में गोरखपुर के पूर्व महापौर ने यहाँ पे आपको रक्षा बंधन कैसा लगा है और किस तरह से आपको बहन की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए? आज हमारा पूरा परिवार जो यहाँ पोस्टेड है सोनौली बॉर्डर पे, हम बेहद खुश हैं क्योंकि एक्स मेयर सत्या पांडे जी यहाँ पहुंचकर अपनी टीम के साथ हम लोगों का जो रक्षा बंधन का जो कमी था उसको पूरा किया। एक साक्षात देवी या साक्षात बहन की कहें तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है जो आज जो ये कमियां को पूरा हुआ हमारा, क्योंकि सीमा पर एक साथ सबको छुट्टी मिलना असंभव होता है। तो कुछ जवान घर जा पाते हैं, कुछ जवान नहीं जा पाते हैं। ऐसे में जो बाकी जवान हैं रक्षाबंधन अच्छे से मना पा रहे हैं और ये सब उनकी देन है। हमें इनका बहुत आभारी हूँ। क्या वचन दिया आप लोगों ने, बहनों ने आज आप लोगों को रक्षाबंधन? बिल्कुल, जो भी है सीमा सुरक्षा बंधुत्व के ध्येय वाक्य पर जो हमारी एसएसबी काम कर रही बॉर्डर पे, बिल्कुल निष्पक्ष और जो है एकदम ईमानदारी से बॉर्डर पे काम करेंगे। यही है। खुशी की बात है कि रक्षा का पर्व रक्षाबंधन 9 तारीख को है। उसके पूर्व ही और बाद तक भी हम लोग 15 दिन का ये हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो ये सरहद पे भाई लोग हैं, सैनिक लोग, माँ भारती के सपूत हैं। ये लोग हमारी माँ भारती की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ये मेरा अभियान 2500 साल पहले से आप देखते होंगे कि मैं हर वर्ष यहाँ पे आती हूँ और बच्चियों को भी आमंत्रित करती हूँ। बच्चियों के साथ यहाँ पे रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। और मैं कोरोना से इस चीज को कंपटीशन को तो मैं नहीं करा रही हूँ, लेकिन उसके पहले भी मैं कंपटीशन कराती थी और बच्चियों के बीच में ग्रामीण क्षेत्र में भी जब जाती थी तो बच्चियों से कहती थी रक्षा बनाओ और हमें बॉर्डर पे भेजना है। तो कहती थी क्यों, राखी तो सिर्फ अपने भाई को बांधा जाता है। वो अपने भाई उतना ही तक जानती थी, मामा के, चाचा के लड़के हूँ, मौसी के लड़के, बुआ के लड़के हूँ, मेरा सगा भाई। तब उनको ये बताना पड़ा और बहुत खुश भी हुई कि जो बॉर्डर पे माँ भारती के रक्षा कर रहे हैं, जिसलिए हम लोग खुशहाल है, प्रसन्न है, ये सिर्फ और सिर्फ उन भाइयों के बदौलत है। तो हमारे भाइयों ने को लिए वो लोग रक्षा बहुत प्रेम से वो लोग पत्र भी लिखती हैं और बहुत खुश है, बच्चियां आके रक्षा मानती हैं और ये बहुत गौरव अनुभव होता है जब अपने भाइयों कलाइयों पर राखी बांधते हैं। आप देखते होंगे मेरे आने की सूचना पर ये जो सैनिक भाई हैं वो कितनी तैयारी करते हैं, कितने खुश रहते हैं कि उनकी बहन आई हुई है। तो ये मेरा सौभाग्य। देखिए, भारत और नेपाल बेटी बेटी का संबंध है। हमारी बेटियां वहां जाती हैं, वहां की बेटियां यहाँ आती हैं। तो हम अपने नेपाल के भाइयों को भी यहाँ बुलाते हैं, वो भी इंतजार करते हैं। आप देखे होंगे कि वहाँ के सैनिक जो है यहाँ पे सुरक्षा में है, वो लोग स्वयं आके रक्षा बंधवाते हैं। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी तरह का सौहार्द बना रहे, क्योंकि हमारा सौहार्द, हमारा भारत महान है और इसी संस्कारों के तहत ये भारत की महानता आगे बढ़ती है। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।